Hello students. Hello students. Welcome back to Bal Bharati Vidyapeeth online classes. As you know, this is your class of chemistry. Myself, Mrs. Anita. We are studying our subject chemistry, chapter first, matter in our surrounding. This is our part of video third, in which we will discuss about evaporation phenomena and the factors which affect evaporation and how does evaporation cause cooling. Okay, hope you will like the video and clear your concepts about this topic. Okay, let's start. Dear students, today we are going to discuss evaporation. What is evaporation? Let's start. Do we always need to heat or change matter for changing the state of matter? In the last video, we discussed that states of matter, that is solid, can be converted into liquid by heating or increasing the temperature, and liquid can be converted into gas by heating or increasing the temperature. So here, do we always need to heat or change pressure for changing the state of matter? क्या हमें हर बार मैटर की स्टेट को चेंज करने के लिए प्रेशर या टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करना होता है? कैन यू कोट सम एग्जाम्पल फ्रॉम एवरीडे लाइफ विच चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर टेक्स प्लेस विदाउट द लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट? हमारी डेली लाइफ में कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे हम वाटर को विदाउट बॉयल किस में कन्वर्ट करते हैं? लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, वेपर स्टेट में कन्वर्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन द समर डेज nowadays when water left uncovered slowly get changed into vapor. When we put up the wet clothes to dry, their water will get evaporated. So what happened in the two example, when water left uncovered, the slowly volume of water get decreased and wet clothes dry up. What happened to the water molecule in these cases? Because we know that particles of matter are always in motion and never at rest. पार्टिकल्स जो होते हैं मोशन के हमेशा किस में रहते हैं? मोशन में रहते हैं, कभी भी स्टॉप नहीं होते. एट ए गिवन टेम्परेचर in any gas, liquid और solid, the particles with different amounts of kinetic energy. और हमने ये भी स्टडी किया था कि जो स्टेट ऑफ मैटर है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, इन सभी के अंदर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होती है? डिफरेंट होती है. काइनेटिक एनर्जी, एज आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू, दिस इज द एनर्जी ड्यू टू द मोशन. इट इज़ मैक्सिमम इन केस ऑफ गैसियस. काइनेटिक एनर्जी जो गैसेस केस में क्या होती है? मैक्सिमम होती है. लिक्विड में क्या होती है? इंटरमीडिएट होती है, मीडियम होती है, और सॉलिड के अंदर क्या होती है? ये एनर्जी मिनिमम होती है. ओके, तो इन केस ऑफ लिक्विड, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल एट द सरफेस हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी इज एबल टू ब्रेक अवे द फ्रॉम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अदर पार्टिकल एंड गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर. यानी कि इवापोरेशन बेसिकली क्या होता है कि जब गर्मी के टाइम में किसी लार्ज सरफेस वाले कंटेनर के अंदर, लाइक टब वगैरह में, जब वाटर रखा होता है, ऐसे वाटर प्रेजेंट है इसके अंदर. ओके, तो जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं, जो वाटर का अपर सरफेस है, यहाँ पे क्या आती है? डायरेक्ट सनलाइट आती है. तो ये सरफेस वाले जो पार्टिकल है सनलाइट से क्या एब्जॉर्ब करते हैं? एब्जॉर्ब एनर्जी. एनर्जी एब्जॉर्ब करने से इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है. काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? इनकी ज़्यादा हो जाती है. काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से इनकी जो मूवमेंट है, इनकी जो मोशन है, वो भी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी. जिस वजह से ये जो सरफेस वाले पार्टिकल है, द पार्टिकल्स विच आर ओनली एट सरफेस, द पार्टिकल्स विल गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर्स. दैट्स वाई we say that
द सरफेस पार्टिकल्स ऑफ एनी लिक्विड absorb energy from the surrounding and get converted into vapor. This process is known as evaporation. Clear? So here this phenomena of change of a liquid into vapor at any temperature below its boiling point is known as evaporation. तो यहाँ पे इन सरफेस के पार्टिकल्स ने क्या किया है, एनर्जी एब्जॉर्ब की है. हमने इसको बॉयल नहीं किया. बॉयल होता तो लिक्विड, बॉयल होना लिक्विड क्या है, बॉटम से स्टार्ट होता. ओके तो यहाँ पे पार्टिकल ने, सरफेस के पार्टिकल्स ने सराउंडिंग में से एनर्जी एब्जॉर्ब की और किस में कन्वर्ट हो गए, वो लिक्विड में, वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो गए. तो इसको बोला जाता है इवापोरेशन. नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट इवापोरेशन. कौन से फैक्टर हैं जो इवापोरेशन को इफेक्ट करते हैं. लेट्स टेक एन एक्टिविटी. टेक 5 ml of water in a test tube and keep it near a window. Take 5 ml of water in open china dish and keep it near a window. Take 5 ml of water. टेस्ट ट्यूब सभी ने देखी, ऐसा सरफेस होता है. चाइना डिश जो होती है वो सर्कुलर होती है, ऐसे इस टाइप से होती है. तो सरफेस एरिया किसका ज़्यादा है, चाइना डिश का सरफेस एरिया क्या है, ज़्यादा है. इसमें भी क्या है, 5 ml वाटर है, इसमें भी क्या है, 5 ml वाटर है. इन दोनों को कहाँ रख दिया, नियर ए विंडो, जहाँ से क्या आती है, सनलाइट आती है. ओके इनके ऊपर क्या आएगी, सनलाइट आएगी. सनलाइट आने से जो सरफेस पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, किस में कन्वर्ट होंगे, वेपर्स में कन्वर्ट होंगे. अब किस केस में ज़्यादा कन्वर्ट होंगे, जहाँ का एरिया क्या है, ज़्यादा है, किसकी बजाय जहाँ का एरिया क्या है, कम है. रिकॉर्ड द रूम टेम्परेचर, रिकॉर्ड द टाइम्स और डे टेकन फॉर इवापोरेशन प्रोसेस इन द अबव केसेस. तो इन केसेस के अंदर हमें ये देखना है कि जो इवापोरेशन हुआ है वाटर का वो कितने दिनों में हुआ है. ठीक है. रिपीट द अबव 3 स्टेप ऑफ एक्टिविटी ऑन ए रेनी डे एंड रिकॉर्ड योर एब्जॉर्प्शन. सेम एक्सपेरिमेंट जिस दिन बारिश का मौसम हो, मानसून के टाइम हो, तब भी करके देखना है. तब दोनों के टाइम पीरियड में वेरिएशन देखने की, किसमें कितनी वेरिएशन आती है. So we must observe here that the rate of evaporation will increase with increase in surface area. अगर सरफेस एरिया बढ़ाते हैं तो इवापोरेशन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है. इसका मतलब इवापोरेशन क्या है, एक सरफेस फिनोमिना है. इफ़ वी इंक्रीज द सरफेस एरिया, रेट ऑफ इवापोरेशन विल आल्सो इंक्रीजेज. अगर हम सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करते हैं तो सरफेस इवापोरेशन क्या होता है, बढ़ जाता है. और यही रीज़न होता है कि जो वेट क्लॉथ्स होते हैं उनको जब हम ड्राई करने के लिए डालते हैं उनको फैलाते हैं, स्प्रेड कर देते हैं. स्प्रेड करने का मतलब क्या होता है कि हमने उनका एरिया क्या कर दिया, बढ़ा दिया. एरिया बढ़ाने से क्या हो जाएगा, इवापोरेशन इंक्रीज़ हो जाता है. तो सरफेस एरिया की अगर बात करें, सरफेस एरिया के इवापोरेशन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. ओके नेक्स्ट है इंक्रीज़ ऑफ टेम्परेचर. अगर हम क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो ये तो आपकी डेली ऑब्जर्वेशन है. समर टाइम में टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है. विंटर में टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है. तो क्लॉथ्स किस सीज़न में जल्दी ड्राई होते हैं, समर सीज़न में. दैट्स वाई अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो इवापोरेशन भी क्या होता है, इंक्रीज़. अगेन टेम्परेचर के भी इवापोरेशन क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ. इस सिंबल को बोला जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड सीट के पार्टिकल्स को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो भी क्या होगी, ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगी. नेक्स्ट है ए डिक्रीज़ इन ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी क्या होती है, ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वेपर प्रेजेंट इन एयर. मॉइस्चर कंटेंट जो होता है एयर के अंदर उसको क्या बोला जाता है, ह्यूमिडिटी बोला जाता है. The air around us cannot hold more than a definite amount of water vapor. If the amount of water vapor in air is already high, the rate of evaporation will decrease. अगर एयर के अंदर ऑलरेडी क्या है, ह्यूमिडिटी है. ह्यूमिडिटी का मतलब एयर के अंदर ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है, वाटर वेपर्स प्रेजेंट हैं. तो अगर वाटर वेपर इसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है तो ये एयर
और ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करती, तो क्या हो जाता है यहाँ पे, ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ अगर होगी तो इवोपरेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। यानी कि ह्यूमिडिटी के इवोपरेशन क्या आया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया। मतलब ह्यूमिडिटी अगर हम बढ़ाएंगे तो इवोपरेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। ओके। एन इंक्रीज इन विंड स्पीड, हवा की जो स्पीड अगर वो ज़्यादा होगी, विंड स्पीड अगर ज़्यादा होगी तो वो अपने साथ ज़्यादा पार्टिकल को एब्जॉर्ब लेकर के जाएगी, जिसकी वजह से इवोपरेशन क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो यानी कि विंड स्पीड इंक्रीज़ होने से भी इवोपरेशन क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। यहाँ पे हमने 4 इफेक्ट पढ़े। सरफेस एरिया के क्या होता है इवोपरेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि सरफेस एरिया अगर बढ़ाएंगे तो इवोपरेशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। टेम्परेचर के भी क्या है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ करेंगे तो इवोपरेशन भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। विंड स्पीड को इंक्रीज़ करते हैं तो इवोपरेशन भी क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। ह्यूमिडिटी, यानी कि अगर एयर में मॉइस्चर है, ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ करेंगे तो इवोपरेशन क्या करेगा, इस केस में डिक्रीज़ करता है। तो इन 3 फैक्टर के तो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और ह्यूमिडिटी के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब हाउ डज इवोपरेशन कॉज कूलिंग, जब इवोपरेशन होती है तो वहाँ पे कौन सा फिनोमेनन होता है, वहाँ पे कूलिंग होती है। कैसे, इन एन ओपन वेसल लिक्विड कीप ऑन इवोपरेटिंग, खुले कंटेनर के अंदर लिक्विड लगातार क्या होता है, इवोपरेट होता रहता है। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग टू रिगेन द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग इवोपरेशन, कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे जो सरफेस पे पार्टिकल्स हैं, इन्होंने क्या किया, सराउंडिंग में से क्या ले ली, सराउंडिंग में से एनर्जी क्या की, एब्जॉर्ब की, सराउंडिंग में से एनर्जी एब्जॉर्ब की, और क्या बन गए, ये वेपर बन गए। तो यहाँ की एनर्जी एब्जॉर्ब करने से यहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये टेम्परेचर कम होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे अगर ये टेम्परेचर कम हो गया तो क्या होगा, यहाँ पे क्या फील होगा, यहाँ पे कूल फील होगा। सेम रीज़न है, अगर हमारी सराउंडिंग का टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाता है तो हमें क्या फील होती है, ठंड फील होती है ना। तो अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग कोल्ड, और यही रीज़न होता है कि इवोपरेशन क्या कॉज करती है। What happens when you pour some acetone or nail polish remover on your palm? This can be done at our home. अगर घर पे नेल पॉलिश रिमूवर है उसको अपनी हथेली पे डाल के देखना, वो क्या हो जाएगा, इवोपरेट हो जाएगा, और हथेली कैसा फील होगी, कि कूल फील करेगी। क्यों, जो वो एसीटोन है वो जो इवोपरेट हुआ, वो किसकी वजह से इवोपरेट हुआ है, उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की है फ्रॉम आवर पाम, जिससे हमारी पाम क्या होती है, कूल फील करती है। आफ्टर ए हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर, गर्मी के टाइम में पीपल यूजली क्या करते हैं, अपनी घर की छतों पे और ओपन ग्राउंड में क्या डाल देते हैं, पानी को स्प्रेड करते हैं, स्प्रिंकल करते हैं, जिससे क्या होता है, वो पानी है, क्योंकि धरती ने, सन ने, सॉइल ने, मिट्टी ने क्या एब्जॉर्ब कर रखी है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में सनलाइट एब्जॉर्ब कर रखी है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रखी है, बहुत गर्म है वो। जैसे उस पर वाटर डालेंगे वो वाटर क्या हो जाएगा, इवोपरेट हो जाएगा। वाटर इवोपरेट हो गया, लेकिन कैसे इवोपरेट हुआ, उस सराउंडिंग की, उस रूफ की या उस ग्राउंड की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इवोपरेट हुआ है, जिससे वहाँ का एरिया, वहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसे बहुत से एग्जांपल हैं जो किससे रिलेट करते हैं, इवोपरेशन से। वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ इन समर, हमें गर्मियों में सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए, क्योंकि इन समर वी प्रेस्पायर मोर ड्यू टू मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप अस कूल, गर्मी के टाइम में क्या है, हमारी बॉडी में से स्वेट बहुत ज़्यादा फॉर्मेट होती है, जिसकी उसका मेन रीज़न क्या है, हमारी बॉडी को कूल रखना। ओके, एंड ड्यूरिंग इवोपरेशन ये स्वेट जो फॉर्मेशन है हमारी बॉडी में से क्या होती रहेगी, इवोपरेट होती रहेगी। तो जो कॉटन होता है, कॉटन एक गुड एब्जॉर्बर होता है वाटर का, तो अगर हम कॉटन के क्लॉथ्स पहनते हैं तो वो हमारे स्वेट को एब्जॉर्ब करके उसको इवोपरेट करने में क्या करती है, हेल्प करती है। और वो किस कलर की होती है, वाइट कलर की होती है बेसिकली। और जो लाइट कलर होते हैं, लाइट कलर जो होते हैं वो एनर्जी के
कम अब्जॉर्बर होते हैं, हीट को कम एब्जॉर्ब करते हैं. दैट्स वाई वी शुड वेयर कॉटन क्लॉथ्स. Why should we see water droplets on outer surface of a glass containing ice cold water? जब भी हम फ्रिज का ठंडा पानी आइस कोल्ड वाटर किसी ग्लास में डालते हैं तो गिलास के आउटर सरफेस पे क्या आ जाती है, वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती है. इसका रीज़न क्या है? क्योंकि जैसे ही उस ग्लास में से एयर पास होगी, एयर जो है वो ड्राई है, उस ड्राई एयर में वो जैसे एयर उसमें से एनर्जी लूज़ कर देगी और किस में कन्वर्ट हो जाती है, वाटर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाती है. सो वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, water vapor present in air on coming with ice cold water lose energy and get converted to liquid state, which we see as water droplets. Okay, yes, this is one more information for you. We discussed that there are 3 states of matter, that is solid, liquid and gas. But other than these 3, there are 2 states of matter are also arise, that is plasma and Bose-Einstein condensate. Plasma is known as superheated और super energetic और super excited state. यानी कि super heated state जो होती है उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं. These particles are in the form of ionized gas, fluorescent tube, neon sign bulb consist of plasma, helium or other gas. This plasma occur in stars and sun. स्टार्स और सन के केस में जो स्टेट पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा. क्योंकि प्लाज्मा के अंदर टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है. नेक्स्ट जो स्टेट है वो है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट. अगर ये सुपर हीटेड सुपर एक्साइटेड है तो ये क्या होगी स्टेट, ये स्टेट होगी सुपर कूल्ड. अब इसको बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट क्यों बोला जाता है, क्योंकि किसने डिस्कवर की थी, सत्येंद्रनाथ बोस एंड एल्बर्ट आइंस्टाइन. Okay, that's why this state is known as Bose-Einstein condensate. So this is your chapter number 1, that is matter in our surrounding. Hope you all like this video. So if you like the video, subscribe the channel, and thanks a lot to all of you.